आई एम नॉट श्योर इफ द ईवीज या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है वो एक अल्टीमेट सोल्यूशन है जब आप आइस के रिप्लेसमेंट की बात करते हो, जब आप एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन देख रहे हो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। जब तक हम लोग सस्टेनेबल मीन्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं या रिसाइकिल नहीं करते हैं हम बैटरीज को या बहुत सारी चीज़ें जो ईवीज में लगती है, तब तक इन्हें कंप्लीटली एनवायरमेंट फ्रेंडली 100% ग्रीन कहना मुश्किल है ऑफकोर्स। और चाहे ग्रीन नंबर प्लेट लगा दो बट उसके बाद भी वो ग्रीन नहीं हो जाती हैं, तो वो एक डिबेटेबल चीज़ है। बट एक चीज़ जो डिबेटेबल नहीं है वो ये कि अगर आप एक ऐसी वैली में आए हो, वी आर इन गुलमर्ग कश्मीर, जहाँ पर आप पीस की वजह से आते हो, बहुत शांति की वजह से आते हो। अब यहाँ पर लाउड एग्जॉस्ट वाली गाड़ियाँ जो है वो पूरे एनवायरमेंट को थोड़ा ख़राब करती हैं। दिस वन डजंट डू दैट। और टेल पाइप एमिशन भी ऑफकोर्स इसके एब्सोल्युटली जीरो होंगे, तो वो चीज़ में डेफिनेटली ये इस तरीके की जगहों के लिए ज़्यादा फिट बैठती है और शायद इसी वजह से मर्सिडीज ने चुना भी है इस जगह को। गाड़ी कौन सी है? ये है EQE, मर्सिडीज बेंज की लेटेस्ट एंट्रेंट इन दी ईवी स्पेस। आज हम इसकी बात करने वाले हैं कि क्या ये एक सही ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकती है कि अगर आपको EQS बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है और EQ भी आपके लिए सही नहीं है, तो क्या बीच में ये सही तरीके से, जैसे कि E क्लास ने ट्रेडिशनली किया है या GLE ने ट्रेडिशनली किया है, क्या ये चीज़ रिपीट कर सकती है? उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, खमगनी दिव्या सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एसन स्टूडियो और स्वागत है आपका गुलमर्ग कश्मीर में। Alright, so the first things first, how does it look? Well, you tell me ये आपको कैसी लगी? मुझे एक्चुअली अपने मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत ही ब्लैंड डिज़ाइन है। इट्स नॉट एक्साइटिंग टू बी ऑनेस्ट, इट्स वन ऑफ द लीस्ट एक्साइटिंग मर्सिडीज बेंज डिज़ाइंस ऑफ लेट जो हमने देखी है। इनफैक्ट इससे बेटर मुझे GLE अभी भी बेटर लगती है। आइस व्हीकल्स की ग्रिल जो है वो थोड़ी बेटर लगती है। ये क्लोज ग्रिल एंड ऑल ऑफ दैट, सब चीज़ें ये लोग EVs के साथ में करते हैं, जो यहाँ पे भी किया गया है। बट ओवरऑल जो एंड रिजल्ट है दैट शुड लुक नाइस। जैसे कि सीधे राइवल की अगर आप बात करोगे तो जैगुआर का जो आई पेस है दैट लुक्स मच बेटर, दैट लुक्स स्पोर्टियर ऑफ कोर्स। इनफैक्ट Audi Q8 e-tron भी जो है वो मुझे इससे ज़्यादा बेहतर लगती है देखने में। ये उतनी कुछ खास नहीं लगती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बट EVs के साथ में जो टिपिकल एलिमेंट्स जो आपको नजर आते हैं, जैसे मैंने बोला क्लोज ग्रिल वगैरह सब चीज़ें मिल गई। EVs के ही टिपिकल एलिमेंट की जब बात करें तो आपको बता दूं, इसका जो प्लेटफॉर्म है ये EQS अपनी बड़ी सिबलिंग के साथ में शेयर करती है, तो अंडरपिनिंग सेम हो गई। इसी वजह से लंबाई की भी बात करोगे तो 4.8 मीटर से ज्यादा इस गाड़ी की लंबाई है, 3 मीटर से ज्यादा इसका व्हील बेस है। यहाँ पर भी एटलीस्ट नंबर्स को देखकर तो लगता है कि काफी लंबी ये है। अंदर जाके उसके बारे में बात करेंगे, बट मोटे मोटे तौर पर साइड और रियर से मुझे थोड़ी सी ये ठीक लगती है कंपेयर टू द फ्रंट, बट ओवरऑल लुक्स कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। अब प्लेटफॉर्म की जैसे मैंने बात बोली कि प्लेटफॉर्म जो है वो EQS वाला है, दैट मींस बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, और इसी वजह से एक बड़ा बैटरी पैक को लगाना, स्पेस क्रिएट करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता है। कितना बड़ा बैटरी पैक अगर आप पूछोगे, 90 किलोवाट आवर से ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक है। EQS में आपको 108 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है और आई थिंक C क्लास में लगभग 70 या 72 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा। तो अगेन रेंज वाइज भी जो है वो एकदम बीच में सही तरीके से बैठती है। कंपनी का जो क्लेम है WLTP साइकिल से 550 किलोमीटर की रेंज है। अब रेंज टेस्ट तो हम कर नहीं सकते क्योंकि पहाड़ों पे टेस्ट करना वुडंट बी राइट, बट आई विश कि अगर 400-450 किलोमीटर भी दे देती है देन इट इज मोर देन इनफ। एंड वी हैव सीन विद द सॉलिड स्टेट बैटरीज, जिस तरीके की बैटरीज ऑफ लेट मर्सिडीज ने देनी शुरू की है या इनफैक्ट लग्जरी ब्रांड्स ने देनी शुरू की है, तो वो रेंज एक्चुअली अच्छा ऑफर कर देते हैं। बाकी 20 इंच के आपको ये व्हील्स मिलते हैं, एयर सस्पेंशंस हैं, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली लगभग 30 से 35 mm की हाइट जो है आप बढ़ा सकते हो इफ इन केस आप थोड़े ट्रिकी रास्तों पे, इसी वजह से हम ये थोड़े पहाड़ वाले जगह पे इसको चढ़ा पाए हैं, तो आप ऑन द गो भी रेस कर सकते हो। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या कुछ आपको अंदर मिलता है, कि ये भी वही टिपिकल मर्सिडीज बेंज जैसी लगती है या उसमें कुछ चेंज है। एंड द मोमेंट यू गेट इनसाइड, और अंदर भी जो है आपको बहुत ही फेमिलियर फीलिंग आएगी, जैसे कि बाहर आपको लग रहा था कि वो टिपिकल EVs वाली और टिपिकल मर्सिडीज बेंज के एलिमेंट्स जो हैं वो अंदर भी नज़र आते हैं। नाउ इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, यू टेल मी, क्योंकि
इनकी सारी गाड़ियाँ आप ऑलमोस्ट एक जैसी दिखती है। अगर आप आइस गाड़ियों की बात करोगे तो वो भी ऑलमोस्ट सारी एक जैसी नज़र आती है, अंदर से सारा ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। और यहाँ पर आपको 3 स्क्रीन्स दी गई हैं। अब टोटल जो स्क्रीन्स का साइज़ है वो 56 इंच है। बीच में देख रहे हो आप, इतनी बड़ी स्क्रीन है, मतलब स्क्रीन्स आर बिकमिंग बिगर एंड बिगर। मेरे को याद है इतना बड़ा घर में टीवी हुआ करता था पहले, ये उतनी बड़ी स्क्रीन है। ठीक, हाँ ठीक है, क्वालिटी वगैरह बहुत शानदार है। एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आई विल टेल यू, लुक एट इट। मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, रिवर्स, क्या क्वालिटी है ये। मतलब आज जो सो कॉल्ड फ्लैगशिप फोन्स है वो इतनी अच्छी डायनामिक रेंज नहीं दे पाते। आप देख रहे हो प्रॉपर नज़र आ रहा है अलग से। द कलर्स आर वेरी वेरी नेचुरल, ओवर सैचुरेटेड अंडर सैचुरेटेड नहीं है। व्हाट अ ब्रिलियंट यू नो दिस थिंग। आपको फ्रंट देखना हो तो फ्रंट नज़र आ जाता है उतनी ही क्लैरिटी से, रियर देखना हो उतनी ही क्लैरिटी से, साइड में इफ इन केस यू वांट टू सी या ऑफ कोर्स 3D वगैरह तरीके से आपको देखना हो तो वो सब चीज़ आप कर सकते हो। बट द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट दिस वन ऑफर्स इज जस्ट फिनोमिनल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे डेफिनेटली लगती है, स्पेशली जो लग्जरी कार्स हैं। एक अच्छा वाइड भी आपको दिया गया है। भाई ऐसा लगता है कि गोप्रो जो एक्शन कैमरा बनाता है ऑलमोस्ट उतनी विड्थ है और उससे बेटर क्वालिटी मुझे ऑलरेडी ये लग रही है। बट एनीवे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अगर आप ये देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर अगर टच करूँगा तो अगर आपने आपका प्रोफाइल सेट किया हुआ है तो आप प्रोफाइल को सीधे एक्सेस कर सकते हो। मैंने सेट नहीं किया हुआ तो वो एक चीज़ है, बाकी टच सेंसिटिव हो जाता है। मैप अगर सेट किया हुआ है तो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे ये जो स्क्रीन है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की वहाँ पे दिखाएगा। और HUD डिस्प्ले, आई एम नॉट श्योर अभी देख पा रहे नहीं देख पा रहे हो, मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। बट वहाँ पर भी आपको अगर टर्न बाय टर्न नेविगेशन या नेविगेशन देखना हो तो वो आप देख सकते हो। तो इन शॉर्ट 3 स्क्रीन हैं। द ड्राइवर डिस्प्ले इटसेल्फ इज 25 इंच और बहुत अच्छी क्लैरिटी है, बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है, बहुत ही रिच फील होती है। कार्बन न्यूट्रल होने की बात करें तो बोलें कि मटेरियल जो साइंस है उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरीके का मटेरियल यूज़ करना है। रिसाइकिल जो हमने देखा EVs के साथ में वो एक और चीज़ एसोसिएट की जाती है, तो उन सब चीज़ों का भी डेफिनेटली ये लोग ध्यान रख रहे हैं। बाकी ये मुझे बहुत अच्छी फिनिश लगी, ये जो वुड सॉर्ट ऑफ फिनिश है। इट्स नॉट द एक्चुअल वुड बट इट फील्स लाइक वुड, और फील भी जो है पूरी वैसी ही आपको नज़र आती है। आई थिंक ये कैसे क्रिएट किया मुझे नहीं पता, व्हाट मटेरियल देव यूज्ड इट, बट फील्स लाइक यू नो लाइक अ प्रॉपर वुड थिंग, तो अच्छी लग रही है। फिर ये ऑफ कोर्स कई सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ से कंट्रोल करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कौन से मोड में आप गाड़ी चला रहे हो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ से सीधा आपको पार्किंग एक्सेस लेना हो, फिर इन केस आपको देखना है कि सराउंडिंग क्या है तो वो आप एक्सेस कर सकते हो। फिर EQ पे आप आओगे तो कितने % आपका चार्ज बचा ना, और दैट कई सारी चीज़ें यहाँ से सिंपल एक टच से हो जाती है। आपको डिस्प्ले भी नज़र आ रहा है, फिर आपने मान लीजिए ये बंद कर दिया। फिर ये कुछ हैं कि आपको सीधे कुछ इंपॉर्टेंट जो कमांड्स हैं उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। सबसे पहले रेज व्हीकल लेवल, आपको व्हीकल का लेवल रेज करना हो तो मैंने टच कर दिया। अब ये लगभग 35 mm के आसपास इसकी हाइट जो है बढ़ जाएगी, मतलब एयर सस्पेंशन है वो चीज़ है। कार वॉश मोड आपको करना हो, एक्टिव लेन की बसेस को ऑन रखना है, बंद रखना है, डाउन हिल आपको ऑन करना है, HUD डिस्प्ले को ऑन या ऑफ करना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छा एक शॉर्टकट है, सिंपल एक टच और आप इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। वेरी वेरी हैंडी। यहाँ पे टच कर दिया मैंने खोलने के लिए, मैंने यूज़ कर लिया। मेरे को वापस से होम जाने के लिए या तो मेरे को ये करना पड़ रहा है या फिर मेरे को टच जो है मेरे स्टीयरिंग व्हील पे उसको मैं करूँगा तो ये जाएगा। टेक्निकली यहीं से जाना चाहिए था, which is not happening, which is quite weird. Anyway, बट यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है जहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो वो कैसे क्या करना है। 2 कप होल्डर्स लगाने हैं, इनको पूरा बंद करना है कम्प्लीटली और किसी तरीके से यूज़ करना है। इन सब टाइप C के 2 आपको पोर्ट्स दिए गए हैं। सो एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, नो प्रॉब्लम ओवर देयर। इनफैक्ट क्लाइमेट कंट्रोल भी जो है वो 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। दैट मीन्स फ्रंट के जो 2 पैसेंजर्स हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं टेम्परेचर, पीछे वाले पैसेंजर्स जो हैं वो भी अपना कर सकते हैं। पीछे जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बट इन शॉर्ट फुली लोडेड है, नो डाउट। बहुत सारे फीचर्स हैं, Audi e-tron से भी ज़्यादा फीचर्स हैं और कई फील गुड फैक्टर जो है इनकी गाड़ियों में आता है वो यहाँ पे भी नज़र आता है। कई चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल आपको ये टच करना है, जस्ट हैव टू टच इट वंस एंड इट वर्क्स एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कि लैग करेगा या कुछ करेगा, और आपका सनरूफ जो है आप सिंपल एक्सेस कर सकते हो। अच्छी बात है कि वो बच्चों को सुखाने वाला सनरूफ नहीं है कि ये खुल जाता है, वो नहीं है, वरना यूजुअली लोग बच्चों को सुखाने का काम करते हैं। स्पेशली वादियों में आके तो और ज़्यादा पागल हो जाते हैं वो लोग। आपको कहीं गाड़ी खड़ी हो तो वहाँ पे फिर भी आप अपना मुंह निकाल सकते हो, बट वैसे ना किया करो और सिंपल बंद करना है, यू कैन डू दैट। सो ओवरऑल फील गुड फैक्टर है गाड़ी में।
आपको मसाज फंक्शंस वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देख रहे हो, पैसेंजर और ड्राइवर दोनों चाहें तो अपने मसाज ऑन कर सकते हो। कि यहाँ पे वेव मसाज है वो शुरू हो जाएगा, डेप्थ वेव्स, डीप वर्कआउट, अलग अलग मोड्स हैं, हॉट रिलैक्सिंग बैक एंड व्हाटएवर। आपको ऑन करना हो तो सिंपली आप इसको ऑन कर दो, जो भी मोड आपको ऑन करना है। पैसेंजर का ऑन करना तो ये आप ऑन कर सकते हो। अब ये सीट एडजस्ट करने का मतलब मेमोरी फंक्शन वगैरह सब चीज़ें दी गई हैं, वेंटिलेटर सीट्स, हीटेड सीट्स, ये सब चीज़ें दी गई हैं। अगर आपको थोड़ा सा थाई सपोर्ट बेटर करना हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। इसको मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये इतना कम है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए तो पड़ जाए, और ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को ये चीज़ मिलती है, बट इट्स नॉट वेरी वेरी यूजफुल। जब आप किसी भी गाड़ी में ई लगा देते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली जब 3000 mm का व्हील बेस हो, कि पीछे अगर शॉफर ड्रिवन बेस गाड़ी को रखना है, मतलब आगे ड्राइवर आपके चला रहा है, हमको पीछे बैठना है। क्या ये ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस वर्जन या GLE जो है उसके बराबर स्पेस देती है? एक्चुअली वो कंफर्ट भी मुझे फील नहीं हो रहा, वो स्पेस भी फील नहीं हो रहा। मेरे को थाई सपोर्ट जो है, टेक्निकली मेरे थाई सपोर्ट एक्चुअली इनफ नहीं है ये। इनफैक्ट कार्स दैट आर गोइंग टू कॉस्ट 1/3 ऑफ दिस वन, वो आपको बहुत ज़्यादा बेटर थाई सपोर्ट देती है। और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी नहीं है, जैसे कि हम लोग यूजली ई क्लास में देखते हैं और GLE में देखते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। ऑल्सो जो सीट का एंगल है, इट इज़ टू स्ट्रेट फॉर माई लाइकिंग टू बी ऑनेस्ट। मतलब बहुत अच्छा एंगल नहीं है, और ये सबसे पीछे वाले लेवल पे ही है, मतलब जितना मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इट इज़ टू स्ट्रेट फॉर माई लाइकिंग। तो अगर ऐसे भी बैठना चाहता हूँ, आई कैन डू दैट, बट देन अगैन इट इज़ नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल, जो आप यूजली ई बैज वाली गाड़ियों के साथ में, ई क्लास वाली गाड़ियों के साथ में देखते हो। सिंस इट इज़ द ई क्लास ऑफ द इलेक्ट्रिक वर्ल्ड, मर्सिडीज इलेक्ट्रिक वर्ल्ड, तो वो आप उम्मीद करते हो। सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है विच इज़ नाइस, बड़ा सारा है, 2 लोग आराम से रख सकते हो। फिर यहाँ पे अपना फ़ोन या कुछ रखना हो तो आप रख सकते हो। उसके बाद और दबाओगे हल्का सा तो आपके कप होल्डर्स जो हैं वो आपके नज़र आ जाते हैं। अगेन जब आप ई क्लास की बात करते हो ना, वहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर भी नज़र आपको आता है। ज़्यादा बेटर स्पेस है, ज़्यादा बेटर कुशनिंग भी आपको नज़र आती है। ऑल्सो ओवरऑल फील गुड फैक्टर जो है वो GLE और ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस वर्जन का बहुत ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है। बाकी ठीक है, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको दे दिया गया है। आप चाहो तो यहाँ से अपना टेम्परेचर जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी आई थिंक आगे से मैंने बंद किया हुआ, बट यहाँ पे टेक्निकली समझ गए आप कि आपको अपने हिसाब से कुछ एडजस्ट करना हो, फ्लो चेंज करना हो, टेम्परेचर एडजस्ट करना हो, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। और ये डायरेक्शन चेंज करनी हो तो मैनुअली ऑफकोर्स आपको ये चीज़ दी गई है। नीचे की तरफ आप आओगे तो आपको 2 Type-C के पोर्ट्स डेफिनेटली दिए गए हैं, तो वो चीज़ों का डेफिनेटली ध्यान रखा गया है, बट कंफर्ट का भी थोड़ा ध्यान डेफिनेटली यहाँ पे रखना चाहिए था। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस में कैसी है। अब एक्चुअली परफॉर्मेंस में ना, जितनी भी क्रॉसओवर्स ऑफ लेट मैंने चलाई है, उसके अंदर से जो मुझे सबसे कन्विंसिंग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से लगी है वो Audi Q8 e-tron लगी है, जो कि मैंने रिसेंटली चलाई थी। वेरी गुड राइड क्वालिटी, बहुत अच्छा कैलिब्रेशन ओवरऑल, और एक प्रॉपर थोड़ा सा अगर क्रॉसओवर में हल्का सा SUV-नेस अगर आप ढूंढ रहे हो तो दैट कार गिव्स यू दैट। दिस वन ऑन द अदर हैंड, मुझे ऐसा लगता है कि राइड क्वालिटी के मामले में इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से इट्स नॉट गोइंग टू बी एज गुड एज द Audi Q8 e-tron। आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये बहुत बुरी है, पर ये बहुत अच्छी भी नहीं है। मतलब वो एक स्टैंड आउट फीचर इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, जैसा कि Q8 e-tron के बारे में मैं बोल सकता हूँ। बाकी चीज़ें जैसे कि मैंने कहा कि फीचर्स से भरपूर है, ऐसा कोई फीचर नहीं है जो आपको नहीं दिया, एटलीस्ट इन द फ्रंट। रियर सीट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रियर यू मिस द ई क्लास अ लॉट। मतलब आपको लगता है कि अगर आप लंबा सफ़र छोड़िए, मैं बोलता हूँ आप 100 किलोमीटर में परेशान हो जाओगे, ऐसी वो भी स्ट्रेट रोड पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो ट्विस्टीज थे और जल्दी परेशान हो जाओगे। हमने पहाड़ पे चलाई है गाड़ी। व्हेन इट कम्स टू द आउटराइड परफॉर्मेंस, इट्स गॉट द आउटराइड परफॉर्मेंस जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से। 4.9 सेकंड्स में 0 to 100 kmph कर देती है। अभी मैं करके बताऊँगा नहीं, क्योंकि हम ट्रैफिक वाले एरियाज में चल रहे हैं और यहाँ पे मैं करके आपको दिखा भी नहीं सकता, बट 4.9 seconds is pretty fast। बट अच्छी चीज़ है कि इट्स नॉट इंटिमिडेटिंग इवन इन द स्पोर्ट्स मोड। इफ यू पुट इट इन द स्पोर्ट्स मोड, ऑफ कोर्स आपकी थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी। द वे स्टीयरिंग इज, थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा, सस्पेंशन स्लाइटली स्टिफेंड अप हो जाएंगे। वैसे सस्पेंशन ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि थोड़े से स्टिफेंड अप ही लगते हैं मेरे को, तो हल्का सा उनको कंफर्ट फोकस होना चाहिए था। ये ऐसा नाच रही है, कोशिश कर रही है कि ऊंची गाड़ी है और ऊंची गाड़ी के हिसाब से आपको वो कंफर्ट दे दे, बट
मतलब उतना कुछ खास नहीं है, बट स्पोर्ट्स मोड में हल्का सा स्टिफन अप हो जाएगा। और अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, जो कि आप कर सकते हो, क्योंकि जो क्लेम्ड रेंज है वो आई थिंक इट्स मोर देन 550 किलोमीटर्स, बट आई बिलीव 400 से 450 किलोमीटर के बीच में आप इजीली कर पाओगे इफ़ यू ड्राइव सेडेटली। इफ़ यू रियली वांट टू पुश इट तो फिर ऑफकोर्स आप अपने हिसाब से जो भी रेंज निकालो। बट इन शॉर्ट बात ये है कि स्पोर्ट्स मोड में भी इंटिमिडेटिंग नहीं लगती है, आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, बहुत ही ईजी है चलाना इन दैट सेंस। ऑल्सो इट फील्स लॉट मोर क्लोजर टू एन ICE व्हीकल्स इन टर्म्स ऑफ कैलिब्रेशन, जिस हिसाब से मोटर कैलिब्रेशन किया गया। जैसे मैंने EQC जब पहली बार चलाई थी, EQC वॉज, नाउ आई कैन से दैट EQC वॉज इनिशियल अटैम्प्ट था, और आज की तारीख में अगर आप उस वाले जनरेशन को कंपेयर करोगे EQC की, तो डेफिनेटली वो ऐसा लगता था कि ये हाफ हार्टेड अटैम्प्ट है या फिर बहुत ही अर्ली अटैम्प्ट है। मतलब डायनामिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, इनफैक्ट मोटर कैलिब्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं थी। तो वो आपने ब्रेक से पाँव हटाया, एकदम से आपको ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है कुछ कट ऑफ हो गया है, देन यू नो थ्रॉटल इट अगेन, और फिर आपको फील होती थी। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। इट्स स्लाइटली बेटर इन दैट सेंस, ज़्यादा ऑर्गेनिक लगती है चलाने में। तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा अगर आप आइस व्हीकल से इस वाले गाड़ी में आओगे, या फिर EQS में आओगे, या जो न्यूअर जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनमें आओगे। तो इन दैट सेंस आई थिंक इट्स प्रीटी नाइस। ऑल्सो जब मैं शहर में चला रहा हूँ तो विजिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो विजिबिलिटी ओवरऑल ठीक है, बट ए पिलर इज एक्चुअली प्रीटी बिग, स्पेशली जब हम टर्न कर रहे थे, और अब यू टर्न अगर आप करोगे तो आपको काफ़ी बड़ा लगेगा। यहाँ पर एक आपको ऑफकोर्स ग्लास पैनल दिया गया है, जिसे थोड़ा बहुत वो काटने की कोशिश करता है, बट ए पिलर इज स्टिल वेरी वेरी बिग। 3 स्क्रीन है। ये को ड्राइवर साहब वो अपनी स्क्रीन में कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी कुछ कर सकते हो, फिर ये स्क्रीन तो है ही है। तो इट कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग एज वेल एट टाइम्स। ये वो वाली बात होती है कि आपके पड़ोस में कोई क्रिकेट देख रहा है अपने मोबाइल पे और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो रहे हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। आप यूजुअली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो दिस मैडनेस फॉर दी स्क्रीन्स, 56 इंच की टोटल स्क्रीन्स हैं। आई डोंट नो इफ़ यू नीड 56 इंच और नॉट, बट पॉइंट ये है कि बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आपको दी गई हैं। ईजी है, पढ़ना आसान है, सारी चीज़ें हैं, बट पॉइंट ये है कि आपको एक्चुअली इसकी ज़रूरत है या नहीं है, या ये रिक्वायरमेंट बनाई जा रही है EVs के नाम पे। वी नो एलोन मस्क साहब ने, उन्होंने अपनी गाड़ी को बेचा ही इन स्क्रीन्स की वजह से है। हम MG को भी जानते हैं जिन्होंने स्क्रीन के नाम पे गाड़ी बेच दी है। तो पॉइंट वो है कि ये स्क्रीन की मैडनेस किस हद तक जाएगी, कितनी ज़रूरत है, कितनी नहीं है, कितने फिजिकल बटन्स की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों की कोई बात नहीं कर रहा है इस टाइम पे। सब स्क्रीन की बात करेंगे। भैया हमने 56 इंच की दे दी, हमने 60 इंच की दे दी है। ये इतनी बड़ी स्क्रीन, मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ TV होता था पहले, इतना बड़ा कलर TV होता था हमारे, उतनी बड़ी स्क्रीन है टेक्निकली। सो दैट्स व्हाट इट इज। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स लोडेड टू द ब्रिम। सारी फीचर्स दिए गए हैं, एडास वेडास सब सारे फीचर्स दिए, उनके बारे में मैं जाऊँगा नहीं, पर एडास के फीचर्स ऑलमोस्ट जो सारे फीचर्स आप देखते हो मॉडर्न एज कार्स में, वो सब फीचर्स आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। बाकी डायनामिकली इट्स डेफिनेटली नॉट वन ऑफ दी बेटर मर्सिडीज कार्स। हांडी के ग्राउंड क्लियरेंस, सस्पेंशन और ये सब चीज़ें एडजस्ट करने में, थोड़ा ट्रैवल देने में थोड़ा बहुत ईजी होता है। And probably they're catering to the crossover demand or the SUV demand that's there in the world. Range, जैसे कि मैंने कहा 550 किलोमीटर ये लोग क्लेम करते हैं। You can easily extract 400 से 450 किलोमीटर। Performance is okay. Dynamically it's not so okay. But yeah, you can easily live with it for sure. That's not a problem. और despite the fact कि 3 मीटर लंबा व्हील बेस है, टर्न करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली आप टर्न कर सकते हो। इससे ज़्यादा टफ हमारी जिमनी है, जो इससे छोटी है, इसका व्हील बेस हो उससे थोड़ी सी बड़ी का लोग जिमनी बन जाती है। बट इन शॉर्ट ईजी है चलाना। बट इज इट एंगेजिंग? इट इज़ डेफिनेटली नॉट एंगेजिंग। इज इट सेंसिबल? उसका हमें पता पड़ेगा जब हम लंबे टाइम के लिए चलाएंगे। अगर ये 450 किलोमीटर मुझे दे देते हैं ना, देन आई एम प्रीटी सॉर्टेड। और ये वैसा वाला नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ गाड़ियाँ हैं जो आपको 450 किलोमीटर की रेंज बोल देती कि 40 किलोवाट आवर में भाई साहब हम 450 किलोमीटर की रेंज देते हैं। जैसे ही कोई कंपनी ऐसा क्लेम करती है तो उस क्लेम पे भरोसा ही नहीं करना है आपको। पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये 90 किलोवाट आवर से ज़्यादा की बड़ी बैटरी है, 2.5 टन है इसका वेट, ऑफकोर्स वेट भी ज़्यादा है इसका। बट जब ये आपको 400 450 दे रही है ना, तो आप थोड़े बहुत यू कैन एटलीस्ट लिव विद इट। बट 450 का क्लेम करके अगर आपको 250, 260, 270 दे रही है, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड इफ दैट इज अ राइट चॉइस। शहर में चलानी हो तो यू गुड टू गो, बट अगर आप इंटरसिटी करते हो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम एट टाइम। सो या दैट्स व्हाट इट इज। ब्रेकिंग वगैरह एक्चुअली ठीक है इसकी, रिकूपरेशन भी है इसके अंदर। ऑफ कोर्स रीजन लेवल्स आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। यू हैव दीज पेडल शिफ्टर सॉर्ट ऑफ, प्लस माइनस से मतलब है कि आपको रीजन लेवल्स कौन सा करना है। ये नॉर्मल रिकूपरेशन है, ये नो रिकूपरेशन है, ये इंटेलिजेंट रिकूपरेशन है कि अपने सब चीज़ें कर लेगा। क्योंकि आप अगर आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा काम नहीं कर रही है, मेरी नहीं काम करती, मैं इंटेलिजेंट रिकूपरेशन पे कर देता हूँ कि अपने हिसाब से कर लेगी। बट फिर इंट्रूड ज़्यादा करता है ये, तो इंटेलिजेंस या तो वो है या फिर नो रिकूपरेशन है।
ये चीजें हैं इस गाड़ी के बारे में। तो यही मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस है इस गाड़ी के बारे में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।